थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवरऑल कैसा रहा सर? अच्छा रहा। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था, आई वॉज 5th टू गो, और मेरे मोस्टली डैप से क्वेश्चंस पूछे। अभी मार्च में मुझे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के ऐसा लग रहा था कि शायद डैप से नहीं, बेसिक कंटेम्प्रेरी इशू से पूछने पर मेरा मोस्टली डैप से रहा। 80% अराउंड डैप से रहा होगा। क्वेश्चंस, हॉबीज़ वगैरह सब कुछ थे। आपका सर नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहिए। मेरा नाम आदित्य तिवारी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, सेकंड मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। तो आपका जो इंटरव्यू था ओवरऑल वो किस बेस पे था? सर मेरी हॉबीज़ थी जैसे साइंस फिक्शन मूवीज़, तो उसके ऊपर सर ने क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा लग रहा था संजय वर्मा सर खुद भी इंटरेस्टेड थे। तो 2001 स्पेस ओडिसी मूवी के ऊपर काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। दैन फिर कुछ 2 लेडी मेंबर्स थे, उन्होंने थोड़ा लंबा डिस्कशन चलाया। मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जयपुर जो मेरा होम टाउन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और मोस्टली इससे क्वेश्चंस आए। अभी सर आप किस जॉब में हैं मतलब? मैं जॉब में था, रिज़ाइन कर दिया। माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब में था मैं। अच्छा। तो अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए या नहीं? मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट PSIR है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ पाए क्योंकि डैफ में बाकी और भी चीज़ें थी, पर यही था मोस्टली। तो PSIR काफ़ी लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, क्या कारण होता है, मतलब वजह क्या है? सबसे तो मैं ये है कि इग्निशन मिल जाता है। मतलब मोस्टली लोगों को लगता है कि IR भी इंटरेस्टिंग है, रोज़ यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो वो लगता है कि अपना ही सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस भी इंटरेस्टिंग लगता है और उसका GS से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। IR भी और जो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स GS2 में इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि ईजिली हो जाएगा और सोर्सेज अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, इसलिए इतने लोगों को PSIR। आपने भी कोचिंग वगैरह ली है? हाँ, मैंने फाउंडेशन की कोचिंग ली थी। आपका मीडियम क्या है? मेरा इंटरव्यू और पेपर का मीडियम दोनों इंग्लिश। अभी प्रीलिम्स के 60 दिन बचे हुए हैं और प्रीलिम्स काफ़ी बॉर्डरिंग मतलब होता है। प्रीलिम्स के लिए क्या करें और क्या रणनीति थी आपकी थोड़ा? प्रीलिम्स के लिए अभी इस टाइम तो जितना ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए, और उसके अलावा साथ में ही रोज़ सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करके डेली PYQs को एनालाइज करना चाहिए और सिंपल पैटर्न देखनी चाहिए PYQs में। खाली उसके सॉल्यूशन, किसी कोचिंग के सॉल्यूशन देख के नहीं, पैटर्न देखिए और फिर उसके बाद में उसको स्टैटिक बुक से ट्रेस करिए कि अगर इस साल ऐसा आया तो किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनकी प्रैक्टिस कोचिंग के मॉक्स में कीजिए और मार्क्स से मत घबराइए। कितने साल की PYQ करना चाहिए? अभी समय तो कम बचा हुआ, 60 ही दिन बचा है। देखिए 2013 के बाद के तो सारे ही करनी चाहिए, पर अगर आप पीछे की PYQs करते, खासतौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको फ़ायदा ही हुआ क्योंकि 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर 2000 के आसपास के ज्योग्राफी के क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीलिम्स में आए थे। तो वो क्वेश्चन अगर आप एज इट इज़, मतलब उसके वो जो ऑप्शन है वो भी सेम थे, वो भी अगर कर लेनी चाहिए इन 2 सब्जेक्ट्स के तो अच्छा है। जी CAPF वगैरह इन लोग का PYQ कितना महत्वपूर्ण होता है? इनके PYQs भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अगर आप किसी कोचिंग के मॉक्स वगैरह दे रहे हैं या कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा, पर लेटेस्ट इनके पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3-4 साल के इनके लेटेस्ट के पेपर्स कर सकते हैं सॉल्व आप। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति और कैसे अप्रोच करा था? मीन्स के लिए मोस्टली प्रीलिम्स का कंटिन्यूशन है, पर डिटेल में पढ़ना है आपको, तो हर सब्जेक्ट के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स होने चाहिए। जितने आप न्यू कीवर्ड्स डालोगे GS में उतना आपको बेनिफिट रहेगा। और इसका सबसे ज़्यादा GS4 स्कोरिंग लगता है मुझे। लास्ट ईयर भी GS4 में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे एथिक्स में। जितने कीवर्ड्स डालेंगे और केस स्टडीज़ पे मोस्टली फोकस होना चाहिए। और वहीं GS3 में जिसका साल भर मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर अच्छा रहेगा वो GS3 में अच्छा स्कोर करेगा, वरना GS3 में कम मार्क्स ही रहेंगे। और GS1 GS2 स्टैटिक है, तो उसके लिए इतना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए काफ़ी मतलब कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, समझ में नहीं आता कैसे बनाना चाहिए नोट्स, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नोट्स एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। मतलब फर्स्ट डे अगर आप सोचोगे कि अच्छे नोट्स बना लें टॉपर जैसे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभार आपको लगेगा, अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा जो आपने 1.5 साल पहले नोट्स बनाए थे वो रिडंडेंट है, अभी वो किसी काम के नहीं है, ऐसा होता है। तो इसलिए एक बार आप टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए। और प्रीलिम्स के उतने नोट्स बनाने का उतना फ़ायदा नहीं है, पर मेंस के ज़रूर बनाने चाहिए। मेंस के टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए, उन्होंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, उस तरीके से आप कीवर्ड्स देखिए, और जो आप आंसर टेस्ट में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनको नोट्स में डाल दीजिए, और खासतौर पर जो मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं उन फैक्ट्स को आप नोट्स में डालिए। आजकल जैसे कि आप साथ इंजीनियर भी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT का कैसे प्रयोग करके नोट्स बनाए, थोड़ा उसके बारे में? बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन को आप ChatGPT से सर्च करके उनके डायमेंशंस मिल जाते हैं। मतलब आप उसको आजकल इतना, लास्ट ईयर जब मैंने मेंस लिखा था उससे इस बार जो मेंस लिखा उसमें बहुत चेंज आ गया ChatGPT में। आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में भी इतने अच्छे आंसर्स निकल रहे ChatGPT से, तो आप उनको कॉपी करके, पूरा आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए, उससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, पर उनके जो वैल्यू एडिशन है ना, वो आप ChatGPT से डाल। ChatGPT में थोड़ा एक होता फ्री वाला, एक होता पेड वाला, किसको मतलब से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं? देखिए अगर अपन अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड देखें तो फ्री और पेड वाला सिमिलर रहेगा कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पेड वाले में बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, पर आजकल वो खुद भी गूगल से इतना अच्छा सर्च करके डालता है कि बस वो लिमिट हट जाती है। और उसके अलावा अदर ऑप्शन है, जैसे आप जेमिनी यूज़ कर सकते हो, अभी तक फ्री है। डीप सीक कर सकते हो,
ट्विटर का नया ग्रोक AI आया है, तो आप ये सारे भी मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब बहुत लोग यही सोचते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी देखें, अच्छा आंसर लिखे, उसकी वजह आप स्टार्ट कर दीजिए और आप जैसा आंसर लिख रहे हैं बस कंसिस्टेंसी से लिखते जाइए। डेली 2 आंसर किसी भी सब्जेक्ट के लिखते रहिए, चाहे आप प्री के टाइम हो, चाहे आप मेंस के टाइम हो। प्री के ऑब्वियसली 15 दिन पहले तो छोड़ ही दीजिए, और बस फिर आप जब खुद 6 महीने पहले बाद अपना आंसर कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा लेवल चेंज हो गया। और टॉपर कॉपीज़ देखती रहिए, ऑप्शनल की और GS4 की तो टॉपर कॉपी ही सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है। क्योंकि मैं देखता था टॉपर ऑल इंडिया रैंक 7, 10, ये लोग इतने नए नए कीवर्ड्स लिख देते थे जो किसी भी मटेरियल में नहीं मिलता, तो उन्होंने खुद से गूगल सर्च करके वो कीवर्ड्स निकाले होंगे। तो ऐसे आप उनकी कॉपीज़ देख के अपने नोट्स में ऐड करती जाइए वो कीवर्ड्स। सीसेट काफ़ी चैलेंजिंग होता है, सीसेट में तीनों चीज़ों को फोकस करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए थोड़ा सा? सीसेट में आपको सारी चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि जैसे 2023 का सीसेट बहुत डिजास्टर्स था, तो उसमें जो लोग खाली इंग्लिश के भरोसे थे वो मैथ्स पे रह गए, और जो मैथ्स के भरोसे थे वो इंग्लिश के वैसे रह गए। तो आपको सब चीज़ें करनी चाहिए और प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, और टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत लेवल चेंज हो जाता है। आप किसी कोचिंग का अगर सिंपल सीसेट के जो आज से 4-5 साल पहले आते थे वो सॉल्व करेंगे, आपके 130 भी आ जाएंगे। पर अगर 2023 जैसा पेपर आया तो शायद आपके 60 ना आए। तो इस वजह से आप टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अदर एग्जाम के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे आप जैसे बैंक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, RBI ग्रेड बी में जो आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अपने आप को मजबूत बनाएं और कंफर्टेबली सीसेट क्लियर करें। सीसेट में मैथ के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो इसे नंबर सिस्टम है और किन चीज़ों को विशेष फोकस करना चाहिए? 2-3 टॉपिक अगर बताना चाहे तो। जैसे नंबर सिस्टम और PNC यही सबसे टफेस्ट है, और यही 2023 में सारे आ गए थे, पर ये 24 में कम आए और थोड़ा इजी रहा सीसेट। तो इनको अच्छे से कमांड होनी चाहिए, इनके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और आपको मतलब खाली ट्रिक सीखनी है। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। टफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि लेयर वाइज क्वेश्चंस, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तक पहुँच के अलग अलग बैंक के एग्जाम्स की वेबसाइट होती है, उन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो प्रैक्टिस कीजिए। एक रैपिड फायर है, आप प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चन करना चाहिए GS के लिए? जैसे मेरा टारगेट फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर करना रहता है प्रीलिम्स, तो मैं ज़्यादा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, मोर देन 85 तो मिनिमम करनी चाहिए, मतलब, और 90 के आसपास मैं अटैम्प्ट करता हूँ। और सीसेट के लिए? सीसेट के लिए मेरा ये रहता था, कहीं पे मैंने एक ट्रिक पढ़ी थी कि आपको हमेशा 4 के मल्टीपल्स में क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो मैं 60, 56, 64 ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ। मीन्स के लिए कितने टेस्ट सीरीज देना चाहिए? मीन्स के लिए जितने हो सके उतना, पर इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर से जो 2025 का अटैम्प्ट है अगस्त में मीन्स हो गया, तो उसके लिए ये है कि आप कम अटैम्प्ट करो, ज़्यादा करो, उससे फ़ायदा नहीं है, पर आप जल्दी करो। जितना प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते ही जितना जल्दी आप टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट करोगे, फुल एंड टेस्ट, उतना आपको बेनिफिट है। 3 घंटे के पूरे 3 घंटे में, या फिर अगर आपको ज़्यादा भी लग रहा है 10-15 मिनट चलता है, पर अगर आप अगस्त में एकदम रैपिड फायर टेस्ट लिखोगे उससे आप अपने आप को थकाओगे भी और उतना वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी। प्रीलिम्स और मेंस में करंट अफेयर्स का लोग बहुत बाउंडर काटते हैं, क्या रहे, थोड़ा रणनीति क्या होनी चाहिए थोड़ा सा? मेंस में तो आजकल करंट अफेयर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग गए, GS में जैसे बिल्स आने लग गए, एक्ट्स आने लग गए डायरेक्टली, तो आपको जो मेंस का वैल्यू एडिशन मिलता है कोचिंग के कोई मटेरियल या कुछ है वो आप फॉलो कर सकते हैं हर महीने डेडिकेटेडली। और प्रीलिम्स का आपको ये है कि हर महीने कुछ स्मार्टली करंट अफेयर देखने पड़ेंगे, और जो कंपाइलेशन आता है लास्ट में वो आप कर सकते हैं। पर प्रीलिम्स में ये है कि आप कुछ भी करंट अफेयर जैसे जो कहते थे पहले वनडे एग्जाम्स के आते हैं वो भी आने लग गए हैं, तो आपको थोड़ा अपना होराइजन बढ़ाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और PYQs देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप सब कुछ करंट अफेयर्स नहीं कवर कर सकते। स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब 80-20 का रेशियो उस टाइप। जैसे जैसे एग्जाम आता है या UPSC की नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं डिग्री, तो प्लान बी में भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ग्रेजुएशन भी ट्राई करिए। अच्छा, अगर आप 12th से अगर तैयारी की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी ट्राई किए अच्छा रहे, ताकि आपका प्लान बी भी ईजिली हो सके। अंत में जो UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्या ध्यान रखें, थोड़ा अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें आप? सबसे पहले स्मार्ट तैयारी, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब मिसगाइडेड रहते हैं, सोर्सेज बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और एक्सेसिव नोट्स बनाने के, मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड लगते हैं बच्चे वो ज़्यादातर नोट्स बनाने के रहते हैं। तो आपको स्मार्ट तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना आप लोगों से बात कर सकते हैं, जितनी स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, पर अपने डिस्क्रिप्शन से उसको यूज़ करना है, अप्लाई करके जैसा हो पा रहा है उतना यूज़ करते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक।